नमस्कार दोस्तों। अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2021 की। तो टोटल 2021 में 15 नंबर का आपको डिफिनीशन आया है और 5 नंबर का फुल फॉर्म आया है, यानी 20 मार्क्स का 1 मार्क्स क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल लेबर देख लेंगे। तो नॉर्मल लेबर हम लोग किसे कहते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ विदाउट यूजिंग एनी मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि यह एक प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देना ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लेबर। उसमें किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं यूज करेंगे, कोई सीजेरियन काटा नहीं लगेगा, कोई टूल्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी कपल डिसाइड करता है कि बच्चा उसको कितने बच्चे चाहिए, कितने समय बाद बच्चे चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग फैमिली प्लानिंग। पीपीएच क्या है, पीपीएच को हम लोग कहते हैं पोस्ट पैटर्म हेमरेज, यानी कि ये भी एक कंडीशन है जिसमें बच्चे की डिलीवरी होने के बाद अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होने लगता है। नॉर्मली 500 से 1000 ml से भी ज़्यादा इसमें रक्त स्राव होता है। तो ये जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन, तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, पीपीएच, यानी एक्सेस अमाउंट में इसमें ब्लीडिंग होने लगता है। मेंसुरेशन साइकिल क्या है, तो ये भी क्या है, ए मंथली प्रोसेस इन फीमेल इन्वॉल्विंग द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ये भी क्या है, एक मंथली प्रक्रिया है, महीना की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, यूट्रस जो होता है रेडी होता है प्रेगनेंसी के लिए, तैयार होता है, जिसमें यूट्रस लाइन जो है, लाइन का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर जब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टस का डेवलपमेंट नहीं होता, तो फिर से वो लाइनिंग ब्रेक डाउन कर जाता है। उसके बाद क्या है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी यानी कि बंझापन। बंझापन क्या है कि यानी बच्चे का ना हो पाना किसी कारणवश, या तो मेल में हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है। तो इनएबिलिटी टू कंसीव, इसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेरिलिटी। 1 साल के बाद भी इनएबिलिटी टू कंसीव, मैंने बच्चा नहीं, वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी, यानी बंझापन बोलते हैं। अब इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ए कंडीशन वेयर द पेल्विक डायमेंशन आर स्मॉलर देन नॉर्मल विच मे कॉम्प्लिकेट वैगिनल डिलीवरी बाय लिमिटिंग द पासेज ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। यह एक भी कंडीशन है जिसमें पेल्विक जो हम लोग का एरिया होता है, यानी कि जो हम लोग का नाभि का नीचे वाला जो एरिया होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ा हुआ रहेगा, मतलब छोटा रहेगा, नॉर्मल साइज से छोटा रहेगा किसी किसी महिला का। तो वो छोटा रहने के चलते बर्थ कैनाल में बच्चा को डिलीवरी करने में प्रॉब्लम होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। प्यूरीपीरियम क्या, प्यूरीपीरियम ये एक पीरियड है, कब से कब तक पीरियड प्यूरी पर हम बोलेंगे, प्यूरी पीरियड द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द मदर बॉडी रिटर्न्स टू इट्स प्रेगनेंसी स्टेट। वो वह पीरियड का टाइम पीरियड जब जब मदर का जो बॉडी है पहले की तरह फिर से प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाता है, उसी उस समय तक का पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूरीपीरियम बोलेंगे। लुचिया क्या होता है, ये जो होता है वैगिनल डिस्चार्ज होता है, यानी कि जब बच्चा डिलीवरी होता है उसके बाद जो वैगिना से डिस्चार्ज होता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे भी एक्स्ट्रा हो, ये जो है फॉल स्मेलिंग होता है, स्मेल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं। पर्टोग्राफ क्या है, पर्टोग्राफ एक मेजरमेंट का टूल्स है जिसमें कोई भी चार्ट दिया रहता है, उसमें मेजरमेंट करते हैं, बच्चे को मेजर करते हैं, सारे स्टेज के बारे में, उसके अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं और उसी चार्ट पे नोट डाउन करते हैं। इन्वोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द यूट्रस रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज एंड शेप आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, यानी कि यूट्रस का पुनः अपने अवस्था में आ जाना बच्चे डिलीवरी के बाद, उसी को हम लोग इन्वोल्यूशन कहेंगे। एबॉर्शन क्या होता है, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को हम लोग क्या करना, टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, यानी कि कुछ जो बच्चा पेट में है लेकिन वो शायद डेड है या फिर अनडेवलप है, सही से उसमें कुछ इशू है, तो उसको हम लोग बाहर टर्मिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज एग जो है यूट्रस के बजाय कहीं और इम्प्लांट हो जाता है। अब 5 नंबर वाला फुल फॉर्म है, तो ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड ड्यू डेट, यानी कि
कितना टाइम में डिलीवरी होता है, इसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं। आईवीएफ तो हम लोग जानते हैं या सुनते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता है तो सुनते रहते हैं आईवीएफ करो, तो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। वीवीएफ के भैंस को वेगाइनल फेस्टुला बोलते हैं। आईयूसीडी को इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। और एआरएम को आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। और एएमटीएसएल को एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।